साहब सेल्वेट लमकम पॉस्टम वाइस को तैयार कर दो। मतलब इनकी दिनचर्या में रोजमर्रा के जीवन में सर ये जो छोटी छोटी चीजें या आवश्यक चीजें जो पुराने जमाने से यूज करते थे सर, उसको हमने दिखाया है सर। पहले जैसा कि आप देख सकते हैं सर, ज्योग्राफिकल सेटलमेंट इसमें हमने पहाड़ियों का भारत में इम्प्लीमेंट है, उसको हमने यहाँ पे दर्शाया, जो कि मुख्यतः जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के राज्यों में स्थित है। सैनिक बिल्कुल आधुनिक उपकरणों और यंत्रों से लैस है। हमने हमारे वीर जवानों और शहीदों को समर्पित किया है। इसके मध्य में 2 परमवीर चक्र विजेता के मुद्रा लगाए गए हैं और बाएं और दाएं 7 वीर चक्र और 5 कीर्ति चक्र विजेताओं के नाम अंकित हैं। साथ ही साथ वीर चक्र, शौर्य चक्र और सेना पदक के विजेताओं के नामों की सूची। आज त्याग की इस पवित्र रणभूमि पर मैं भारतीय सेना के वीर शहीदों को सबसे पहले श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिजनों को भी नमन करता हूं। साथियों, शौर्य गाथा कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन केवल एक धरोहर स्थल, एक हेरिटेज साइट का शुभारंभ नहीं है। ये पूरे राष्ट्र की ओर से एक संदेश है कि हम अपने बहादुर जवानों को हमेशा याद रखते हैं और सदैव याद रखेंगे। कुपवाड़ा की पहाड़ियां सेना के हमारे शूरवीरों के बलिदान की साक्षी हैं। पहाड़ियों ने भारत के तिरंगे के प्रति त्याग के जज्बात को महसूस किया है और उन वीर सैनिकों के अटूट साहस को देखा है जो दुश्मन और देश के करोड़ों नागरिकों के बीच एक अभेद्य दीवार बनकर खड़े हैं। आज ये शौर्य गाथा कॉम्प्लेक्स उन बहादुर वीरों के सम्मान में खड़ा है जिन्होंने असंभव को भी संभव बनाने का काम किया था। और मैं मानता हूँ ये केवल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि साहस, शौर्य और त्याग की सबसे ऊंची मिसाल का जीवंत प्रतीक है। और मैं कहना चाहता हूँ कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक विरासत आपने तैयार की है, जिसके लिए पूरा राष्ट्र आपका कृतज्ञ रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 12 वर्ष पूर्व एक निर्णय लिया कि हर साल दिवाली सैनिकों के साथ मनाएंगे और उनकी स्मृतियों को सहेजने के लिए अनेक नए इनिशिएटिव भी देश में प्रारंभ हुए। उसी कड़ी में भारत रणभूमि दर्शन के तहत बैटलफील्ड टूरिज्म एक ऐसा इनिशिएटिव है कि देश की रक्षा के लिए जीवन का सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों और नागरिकों के बीच भावनात्मक दूरी को कम करेगा। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, किसी राष्ट्र की असली ताकत केवल उसकी अर्थव्यवस्था के आकार या उसके हथियारों के भंडार से नहीं मापा जा सकता, बल्कि ये देशवासियों के चरित्र से मापा जाता है। इसलिए नई पीढ़ी में भी वीर सैनिकों और बलिदानियों के संस्कार पहुंचे, उसमें ये म्यूजियम बहुत ही सहायक होगा। आज मैं सभी वीरों और शहीदों के परिजनों से भी मैं कहना चाहता हूँ कि उनका बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाएगा और नया देश कभी बुलाएगा। आज इस इनिशिएटिव के द्वारा उनके त्याग को राष्ट्र की स्मृति में अमर कर दिया गया है। मैं आर्मी को इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में जो अभियान हम सब ने शुरू किया है नशा मुक्ति का, उसमें भी आर्मी के ऑफिसर्स और आर्मी के जवान पूरा भरपूर सहयोग कर रहे हैं।
जैसा हम जानते हैं कि तंगधार एक ऐसा स्थान है जहां से हमारा दुश्मन नशे के कारोबार को बढ़ाने में मदद करता है, और एक एयरपोर्ट जैसी फैसिलिटी आर्मी ने डेवलप करके मुझे लगता है कि इस नशे के कारोबार को रोकने में ये फैसिलिटी हमें बहुत मदद करेगी। मैं फिर से आर्मी के सभी अफसरों के प्रति हृदय से इसके लिए कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ।